हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन जो CHSL टायर 1 2021 में पूछे गए थे। और आपको पता है कि अगर आप SSC रेलवे या CDS जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ना सही, ये टाइप ये कॉन्सेप्ट्स तो रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, और चूंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है TCS द्वारा पूछे गए, तो अगर आप SSC रेलवे CDS या इस टाइप के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जो TCS लेने वाला है, जैसे ICAR हो गया, फिर NVS टाइप का, ये सब जो पेपर है जो TCS ले रहा है, अगर आप ऐसा पेपर देने जा रहे हैं या उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू मस्ट हैव टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। क्योंकि इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज से पहले देखो और कौन कौन सा टॉपिक मैंने सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक सॉल्व किया था दैट वाज मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद मैंने SI एंड CI सॉल्व कर दिया है। उसके बाद मैंने जियोमेट्री सॉल्व कर दिया है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अभी मैं परसेंटेज सॉल्व कर रहा हूँ। परसेंटेज जो है वो 1 और 2 करके 2 पार्ट में आएगा इसकी वीडियो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, 68 के करीब है। तो इस वीडियो में मैं लगभग 38 टू 34, सॉरी 38 बोल रहा हूँ, 33 टू 34 क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। मेरी वीडियो जो आती है वो बिल्कुल बाईलिंगुअल होती है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रिटर्न मिलेगा। तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। वीडियो को बस लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और साथ में एक कमेंट भी करके जाना है आपको, प्यारा सा अच्छा सा। ठीक है, तो एक कमेंट करके जाना और शेयर कर देना अगर आपका ऐसा कोई आपके पास ग्रुप हो तो। ठीक है, आ चुके हैं हम पहले क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन आपका है द मंथली इनकम। अच्छा, एक और बात, जो इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनकम एक्सपेंडिचर से, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मिक्सचर एलिगेशन में कर दिया है। मिक्सचर एलिगेशन वाला आप जाके वीडियो देखिए, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ठीक है, फिर भी चलो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। इसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा देन यू शुड वॉच दिस वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अ मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज रेट 12,000 एंड मंथली एक्सपेंडिचर वाज 10,000। अब ये कह रहा है कि अगले साल अगर उसका इनकम 12% से इंक्रीज हो जाए एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 5%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। देखो, एक साइड मैंने एक्सपेंडिचर लिख दिया, एक साइड मैंने सेविंग लिख दिया, और बीच में हम इनकम लिखने वाले हैं। अब बताओ, एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आ रहा है, तो आप बोलोगे 5%। सेविंग का तो हमें पता नहीं है। इनकम में कितना इंक्रीज आ रहा है, 12%। ठीक है, अब आप देखो, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर का हमें, सॉरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग का हमें नीचे रेशियो भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एक बात समझो, इनकम इसका 12,000 था, 12,000 में से इसका खर्च कितना है, 10,000। ठीक है, अगर 10,000 खर्च है तो सेविंग कितना होगा, 2,000 होगा, तभी तो टोटल 12,000 का इनकम बनेगा ना। तो 2 × 5 = 10, 5 और 1 का रेशियो आ रहा है ना एक्सपेंडिचर और सेविंग का, तो 5 और 1 हमने लिख दिया। अब देखो, इनका डिफरेंस कितने का है, 7 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस 7 है ना, 1 की वैल्यू 7 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 7×5 = 35। अब 12 से ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, कितनी ज़्यादा होगी, 12, और प्लस ये 35 आया है, तो 35, यानी कि 47% आपका इंक्रीज होगा किसमें, सेविंग में। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्पेंड्स 15% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 60% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। उसके बाद बचा लेता है 52,500। तो इनकम कितना था, देखो 52,500 कब बचाया है, ये तो तब बचाया है ना जब 15% एक बार खर्च कर दिया है। 15% खर्च कर दिया, यानी कि 100 में से 85 बचा। फिर उसके बाद 60% खर्च कर दिया, यानी कि 100 में से कितना बच गया, 40 बच गया। अब इनको काट लो, अगर आप जीरो से काटोगे जीरो कट जाएगा, और ये 17 पीछे 85, 17 से कटेगा, ये 17 दूना 34, 16 और 5 21, 17 से तो नहीं कटेगा। अब देखो, 5 से तो कट जाएगा ना, 17 से कटे ना कटे, 17 पीछे 85, 5 से इसको काटेंगे, 10 बचे 50 और 5 बचे 25, और एक जीरो भी आ गया। ठीक है, और ये हमने जीरो से काटा था, तो यहाँ 4 है ही, 4 से इसको काट देते हैं, 25 चौके 100 मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, फिर 25 बचे 125, और 25 से कम 25, और एक 26, और बटा कितना हो गया, 17। अब 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 17 एक बार में, तो कितना आएगा, 9 और 2, 17 पीछे 85। ठीक है, यानी कितना बच गया, 9 2 था ना, 7 बच गया, और फिर 5, तो 17 चौके 68,
यानी कितना बच गया फिर, 5 और 6, 11 और 0, 11 और 0 नहीं, 17 चौके 68 और 75 बचा था ना, तो 2 और 5 7, फिर से 17 चौके 68 आ गया, फिर कितना आ रहा है 1, तो देखो 1 तो यही आ रहा है ना बस, क्योंकि ये दोनों तो होगा नहीं, इससे मिलता जुलता आंसर आ रहा था, लास्ट में 1 आ गया तो ये आंसर होगा, और 0 फिर आएगा ही आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है आपको माधुरी जो है वो 80% अपनी सैलरी का खर्च करती है और सुषमा 95% खर्च कर देती है, बट द सेविंग्स ऑफ बोथ आर इक्वल, दोनों का सेविंग इक्वल है, तो इनके इनकम का फाइंड द इनकम ऑफ सुषमा, अगर इनकी इनकम का सम 10,000 है, 10,000 में से सुषमा का इनकम कितना है। देखो माधुरी का टोटल खर्च कितना है 80%, यानी कि माधुरी कितना सेव करती है 20%, सुषमा कितना सेव कर लेती है 95 में से 5% तो सेव कर लेगी, 95 अगर खर्च कर दी तो 5% सेव कर ली, रेशियो ले लो, इसको काट लो, तो माधुरी और अपॉन सुषमा ये कितना आ जाएगा, आप देखो 5 चौके 20, यानी कि ये 1/4 आ गया, यानी कि टोटल इनकम 4 और 1 5 है, तो सवाल में टोटल इनकम 10,000 है, 5 की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 2,000, और हमें सुषमा का बताना है, यानी कि किसकी वैल्यू, 5 की वैल्यू हमें बतानी है 4 की, सुषमा के लिए 4 है ना, तो 4 की वैल्यू 4 दूना 8,000, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैमिली स्पेंड 8% ऑफ इट्स मंथली इनकम ऑन चैरिटी, 8% चैरिटी में दान कर देते हैं, इन अ पर्टिकुलर मंथ द फैमिली स्पेंड 1200 ऑन चैरिटी, यानी कि 1200 रुपये अगर चैरिटी पर दिए गए हैं तो इनकम कितना है। देखो एक्चुअली में 8% परसेंटेज में चैरिटी देना है, लेकिन रुपए में ये कितना बन गया 1200, तो 8% की वैल्यू अगर 1200 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 8 से इसको काट लो, ठीक है, 15 अठे 120, तो 150 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 15,000 आएगा ना, ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ बोला गया है भानु स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, 10% ऑन स्टेशनरी, 14% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 18% ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद बैलेंस उसके पास 1520 बच गया, तो बताओ सैलरी कितना है। देखो टोटल खर्च कितना कर दिया, टोटल कितना एक्सपेंस आया उसका, 20% और 10% 30%, और 14 कितना हो गया, 30 और 14 44, और फिर 8 4 12 52 और 10 62% तो उसने खर्च कर दिया, 62% खर्च कर दिया, तो उसके पास अमाउंट कितना बच गया 38%, क्वेश्चन में कितना बचा है 1520 रुपये, तो 100% की वैल्यू बतानी है आपको कि 100% की वैल्यू कितनी होगी, कैंसिल आउट कर लो, इससे कट जाएगा 8 चौके 32, 4 बार में 1 की वैल्यू अगर 40 आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है अपना। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से हमारे चैनल आप एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लो, एनके मैथ्स नंदू कुमार, देखो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन हमेशा मिलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अपनी स्कूल कक्षा के दौरान जॉन ने विज्ञान में 80% और गणित में 90% स्कोर किया, और दोनों का मिला के 84% स्कोर है, अगर टोटल वो 54,000, देखो ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट जाके और मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से जाके चेकआउट कीजिए, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके मिक्सचर एलिगेशन का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। कौन सा मिक्सचर एलिगेशन का, जो CHSL वाला है, ठीक है, CHSL 2021 का जो सोल्यूशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन राम एंड श्यामल, वन गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट्स एंड 10 लॉस्ट बाई 900 वोट्स, यानी कि श्यामल और राम के बीच में अगर इलेक्शन होता है, उसमें से किसी एक को जो हारा है उसको 30% वोट मिला और वो 900 वोटों से हार गया, अगर 90% वोटर्स ने वोट डाला हो और कोई भी इनवैलिड या इलीगल वोट्स नहीं डाला गया है, तो ऐसे में नंबर ऑफ वोट्स बताना है, वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है, ना कि नंबर ऑफ वोट्स। नंबर ऑफ वोट्स और वोटर में क्या अंतर है, वोटर में जो लोग वोट देने वाले हैं, नंबर ऑफ वोट्स यानी कितना वोट डाला गया, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखो 90% वोटर्स ही वोट डाले हैं, यानी कि देखो अगर नंबर ऑफ वोटर्स टोटल 100 था, तो इसमें नंबर ऑफ वोट कितना होगा, कितने लोगों ने वोट डाला, 90 लोगों ने ही वोट डाला, 90% ने वोट डाला। इसमें से कह रहा है कि देखो 30%, इसका 30% किसी एक को मिला, 30% इसका कितना होगा, 9×27 मिला पहले को, तो दूसरे को कितना मिला होगा 70%, यानी कि 963 मिला होगा दूसरे को, एक को 30% मिला तो दूसरे को 70%, 90 का 70% 63,
तो ये कितने से हारा है, देखो कितना कम लिया है, यहाँ पर 36 कम लिया है, लेकिन क्वेश्चन में तो 900 कम था। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 चौके 36 और 4 से 25 बार में, तो एक की वैल्यू 25 और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। तो 2500 यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है जरूर से कमेंट करना हमारे चैनल एनके मैथ्स पे। और देखो अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, एनके मैथ्स नंदू कुमार। और ये भी ध्यान रखो कि अगर आपको कोई और भी बात कहना है डायरेक्ट कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आगे क्या कह रहा है कि रघुवीर ने कुछ नासवान नसवान, चलो कुछ भी हो, वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उसमें से 36% वस्तुएं नहीं बेची जा सकी और खराब हो गई। बाकी वस्तुएं जो बच गई शेष उसके पास, वो उसे उस मूल्य मूल्य पर बेचने में सफल रहा, जिससे कि उसे 28% का टोटल लाभ मिले, टोटल पे 28% का लाभ मिले। तो रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक पर उन वस्तुओं को बेचा था जो खराब नहीं हुई थी। मान लो उसके पास 100 वस्तुएं थी, जिसमें से 36 तो खराब हो गई, तो इनका तो बात हटा दो आप। ठीक है, तो कितनी वस्तुएं बच गई उसके पास, 64 वस्तुएं बच गई। अब ये कह रहा है कि 64 वस्तुओं को उस प्राइस पर बेचा है जिससे कि टोटल पर उसे 28% का प्रॉफिट हो। टोटल पे 28% का मतलब 128 में बेचा है, 64 वस्तुओं 64%, ध्यान रखिए। अभी एक बात समझना मैं क्या कर रहा हूँ ना यहाँ पर, ये आप इसको नंबर ऑफ आइटम्स भी ले लो और इसको रेट भी ले लो कि हर एक आइटम का रेट 100 है। ठीक है, ऐसे भी सॉरी 1 रुपए है तो 100 आइटम्स का रेट 100 रुपए हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। अब अगर 64 आइटम की कीमत ये 128 बन गया, क्योंकि टोटल पर उसको 28% प्रॉफिट हुआ है। टोटल तो 100 है ना, 100 के वस्तु को वो 128 में बेचा है और 64 वस्तुओं को ही बेचा है, इनको तो बेचा ही नहीं है, तो खराब चले गए। तो 64 को अगर 128 में बेचा तो हर एक को कितने में बेचा, 2 रुपए में बेचा। और यहाँ हर एक 100 वस्तुएं, हर एक की कीमत हमने 100 रुपए मान रखी है। ठीक है, सॉरी 1 रुपए मान रखी है। यहाँ पर मैंने देखो नंबर ऑफ आइटम्स ये मैंने माना है 100, और रेट मैंने क्या माना है, रेट माना है 1 रुपीज पर आइटम। ठीक है, 1 रुपीज पर आइटम। तो एक का 1 रुपए रेट है, तो यहाँ पे एक का 2 रुपए रेट आ गया। तो एक वाले को अगर 2 रुपए में बेचेगा तो कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है इनको, 100% इनका पैसा इंक्रीज करके बेच रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन से 10.5% दैनिक उपभोग पर और शेष का 30% अपने किराए पर व्यय करता है, उसके पास 12,000 बच गया। तो वेतन था कितना उसका, देखो 12,000 तो तब बचा जब वो 10.5% खर्च कर दिया। 10.5% खर्च करने का मतलब बचाएगा कितना, 10.5% का मतलब हुआ 10 दूना 20 और एक 21/200। 200 में से 21 खर्च कर दिया, तो 200 में से बच कितना गया उसके पास 179। और इंटू देखो एक बार 30% खर्च किया है तो 100 में से 70 रह जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, इस जीरो से इस जीरो को काट लेते हैं। ये बच गया 12 दूना 24 पर 2 जीरो तो यहाँ से आ गया, 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से, इतना आ गया। अपॉन देखो इसको मैं लगभग लगभग 180 लिख देता हूँ, ये 7 रहने देता हूँ। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये देखो 6 तियाँ 18 और ये 8 तियाँ 24। तो बेसिकली ऊपर आ गया 80 और फिर 2 2 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो, इतना बटा 3 गुना 7 आ गया। ठीक है, तो पहले 3 से मैं भाग कर दूं या 7 से भाग कर देता हूँ, फिर 3 से भाग कर लेंगे। 7 से भाग करोगे 7 एक बार में कटेगा, और फिर 7 कितनी बार में कटेगा यार, लेकिन 7 एक बार में कटेगा, अगर कुछ छूट रहा है क्या, 3 छके 18 और 4 छके 24 हो गया ना, ये 8 गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। बेसिकली यहाँ पर ये 8 नहीं आना चाहिए, और ये 8 अगर नहीं आएगा तो ये 8 भी तो नहीं आएगा ना, और फिर ये 1 भी नहीं आएगा। देखो बेसिकली ये 3 से काटा 6 बार में, तो ये 4 से 6 बार में कटना चाहिए था और यहाँ 4 आना चाहिए था। ठीक है, अब डिवाइड कर लो इजीली, 7 से काट दो पहले, तो ये 7 बचे 35 कटेगा, फिर 5 जीरो 7 सते 49। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा कितना, 1 और जीरो, तो 7 एक बार में, राइट, 7 सते 49, 1 जीरो तो 7 एक बार में, फिर 3 जीरो तो 7 चौके 28, फिर 2 जीरो तो 7 दूना 14, इतना करीब करीब आएगा। और फिर 3 से डिवाइड कर दो, 19 या 57, और देखो ये जीरो जीरो तो नहीं आएगा, 57,000 रहता तब ये जीरो जीरो वाला आंसर होता ना, ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये आंसर हो गया। क्योंकि जीरो जीरो आया नहीं, इसके बाद आगे वैल्यूज है तो इसमें भी वैल्यू आएगा, और 19 से शुरू होने वाला ऑप्शन यही दो था, ये दोनों तो होगा भी नहीं क्योंकि ये 19 से शुरू ही नहीं हो रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, टू नंबर्स x एंड y आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x एंड 8% ऑफ y इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ 22% ऑफ x एंड 36% ऑफ y। फाइंड द रेशियो। देखो x का 18%,
यानी कि डायरेक्ट परसेंट तो सब में है तो वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 18x प्लस 8y ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ किसका, 22x और प्लस 36y के। तो यहाँ से x और y का रेशियो बताना है कितना होगा, 3 से गुना कर लो, 18 तियाँ ये 54x और प्लस 8 तियाँ 24y और ये आ गया 22x और प्लस 36y। x को इधर लेके आओगे तो 54 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 2 और 3 32x और ये बच गया, उधर जाएगा तो 24 माइनस करना है ना तो 12y। तो x का मान 3 चौके 12 8 चौके 32, x बटा y 3/8 आ गया यानी कि 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन ऑफ द कैंडिडेट्स secured 35% of the total votes cast and was defeated by other by this. If there were no invalid votes then the total number of votes polled was, कितना वोट डाला गया, 35%, एक लिया तो दूसरा कितना लिया होगा, 65% लिया होगा। कितने वोट से जीत गया, 40% से जीत गया, 40 नहीं 30% आएगा ना डिफरेंस। जो जीतने वाला है वो 30% से जीता है, लेकिन यहाँ पर वो कितने से जीता है, 1296 से। कैंसिल आउट करो अगर हो रहा है तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9 3 दूना 6। अगर 10 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 4320। ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, देखो अगर अच्छा लग रहा है तो फिर से मैं वही बोलूँगा कि आप लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, ठीक है। और अपने चैनल जो कि प्यारा सा चैनल है एनके मैथ्स, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एनके मैथ्स नंदू कुमार इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, या फिर शेयर ज़रूर करते रहना हमारी वीडियो को। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे कह रहा है कि द एक्सपेंसेज ऑफ अ फैमिली ऑन ऑन है wheat vegetables and oil are in the ratio this, the prices of these items increased by this percentage respectively, the total expenses of the family on these items increased by। देखो इसमें कह रहा है कि पहले इस रेशियो में मतलब खर्च किया जाता था, ठीक है। अच्छा देखो अगर इस रेशियो में खर्च कर रहा है और परसेंटेज की बात की गई है तो मैं जीरो चिपका देता हूँ जिससे कि परसेंटेज कैलकुलेशन इजी हो। तो जो 12 है इसको मैं मान लेता हूँ कि देखो ये हो गया 120, 8 को मैं मान लेता हूँ कि ये 80 था और 5 को मैंने मान लिया कि ये 50 था। यानी कि टोटल कितना था, 12 और 8 20 और 5 25, टोटल 250 था पहले। अब देखो क्या हुआ कि पहले वाला 50% इसका रेट बढ़ा। 50% बढ़ने का मतलब कि ये 120 का आधा यानी कि 60 रुपये यहाँ ज़्यादा लगने हैं अब, और 25% यहाँ बढ़ेगा यानी इसका 25% कितना हो जाएगा, 20 चौके 80, यहाँ 20 रुपये ज़्यादा लगने हैं। इसका 40% तो 5 चौके 20, 20 रुपये यहाँ भी ज़्यादा लगने हैं। तो ओवरऑल 60 और 20 80 और 20 100 रुपये ज़्यादा लगने हैं। 100 रुपये किस पे ज़्यादा लगने हैं, तो आप बोलोगे 250 पर और इंटू का 100, ये निकाल लो तो ये 0 से 0 और 25 चौका 100 यानी कि 40% ओवरऑल उनका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। अब आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पर आते हैं। देखो अगले सवाल में आपको बोला गया है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल reduced by 25%, its sale was increased by 75%, calculate the net effect on revenue। देखो 75% कब बढ़ा, जब 25% कम किया गया। आपने ये ए बी वाला तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, प्लस माइनस ए बी और फिर ए बी बाई 100% वाला, यही लगा दो। 75% एक बार बढ़ा है, एक बार 25% कम हुआ है, और प्लस माइनस माइनस ये 75 गुना में 25/100। ये 25 चौके 100 और 4 से काटोगे 18 चौके 72 और 3 तो लगभग 18 आ गया। इसको माइनस कर दो तो ये 25 माइनस 18 कितना होगा, 25 नहीं 50 आएगा ना, सॉरी। ये आ गया 50 माइनस 18, करीब करीब 32% का आंसर आएगा। और ये इंक्रीज होगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, इंक्रीज में 32 के पास ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरा पूरा एक्चुअल क्यों कैलकुलेट करें जब इतने से काम हो रहा है। एक संख्या में पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 10% कम किया गया। स्किप्ड, दिस क्वेश्चन गोज टू यू, ठीक है। ये होमवर्क है, आप कमेंट कर देना आप सॉल्व कर पाए या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूस्ड बाय 30%, फिर इंक्रीज हो गया 35% से, तो क्या रहा है परसेंटेज इफेक्ट। देखो अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व करके दिखाया था ना, आप देखो 35% एक बार बढ़ गया, एक बार 30% कम हो गया, ठीक है। और माइनस 35 या 105 यानी कि इतना बाई 100 आ गया। तो ये 10 से 10, ये 35 में से ये माइनस करोगे तो ये आ गया 5, और माइनस देखो 105/10 यानी कि 10.5। देखो 10.5 में से 5 माइनस करोगे तो 5.5 माइनस में आएगा, यानी 5.5% की कमी आ गई, 5.5% की कमी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, माइनस में आने का मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है वैल्यू, प्लस में आता तो वैल्यू बढ़ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स,
दो कैंडिडेट हैं, उनके बीच में इलेक्शन होता है, पहला 72%, एक को वोट मिल गया और वो जीत गया 572 वोट से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखो, अगर 72% अब देखो इसके आगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं करूंगा स्किप, इसलिए इसको आप समझ लो। अगर एक को 72% वोट मिला तो 100 में से माइनस कर दो, दूसरे को कितना मिलता होगा, 28% मिला होगा। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे 72 में से 28 को, तो 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 2 गया तो 4। 44% वोट उसको ज्यादा मिला है इससे। ठीक है, कितना ज्यादा मिला है, 44% ज्यादा। लेकिन क्वेश्चन में 572 वोट उसको ज्यादा मिला है, 572। तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है कि टोटल कितने थे। यहाँ पर कैंसिल आउट करो, अगर कट रहा है तो 4 से तो ये कटेगा ना, 5 2 7, ये पूरा 44 से ही कट जाएगा। 44 से एक बार काटोगे तो ये कितनी बार में कटेगा, देखो 44 एक बार यानी कि 6 और 7 13, तो 44 यहाँ 13 से कट रहा है, एक की वैल्यू अगर 13 तो 100 की वैल्यू 1300। ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 64% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गर्ल्स एंड इतना ऑफ गर्ल्स हैव चूजन स्कोर, अच्छा सॉकर है, सॉरी, एज देयर फेवरेट स्पोर्ट एंड 143 गर्ल्स हैव चूजन सॉकर एज देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। यार ये दो, अच्छा इफ ये लिखा है कि यदि इतना चूज किया होता, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सही है, देखो 68% विद्यार्थी लड़कियां हैं। अब ये कह रहा है कि 81.25% लड़कियों ने अपना पसंदीदा खेल किसको चुना, फुटबॉल को। ठीक है, अच्छा अच्छा, फुटबॉल गायब है ऊपर वाले से, तभी मैं कहूँ कि 2 बार सॉकर लिख दिया। और 143 लड़कियों ने, यदि 143 लड़कियों ने फुटबॉल को अपना चुना है, एक मिनट, कोई बात नहीं, हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर, अच्छा मान लो ये कह रहे हैं 64% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो अगर मैं टोटल विद्यार्थियों को x मान लेता हूँ, इसमें से 64% यानी कि 64/100 ये लड़कियां हैं। इन लड़कियों की संख्या में से 81.25% लड़कियां क्या चूज करती हैं, फुटबॉल को फेवरेट गेम चूज करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं 81.25% कितना बनेगा, 81.25 यानी कि 81 1/4% हुआ। तो ये हो गया, देखो 4 एकम 4 और 1 5 और 8 चौके 32 और बटा 4, और 100% हटा के इसको काट दो 25 से, तो 13 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि 13/16 आ रहा है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम इसके बदले में 13/16 ले लेते हैं कि देखो 64% लड़कियां तो थी, उसमें से 13/16 लड़कियों ने क्या चूज कर लिया, फुटबॉल को चूज कर लिया, जिनका नंबर कितना है, टोटल 143 है। अब यहाँ से टोटल निकालना है तो ये 13 से कट जाएगा ना 11 बार में, और अब ये 11 तो किसी से नहीं कटेगा, तो 11 से कटने वाला ही आंसर होगा, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये आंसर होगा। काट के चेक कर लो, 16 चौके 64, 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, तो x की वैल्यू 25 गुणा में 11 यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन एन इलेक्शन, दो उम्मीदवारों के बीच एक हुए चुनाव में 15% मतदाताओं ने मत डाला ही नहीं, 10% मत अवैध हो गए और सफल उम्मीदवार को 55% मत मिला और वो 6120 मतों से जीत गया। तो बताओ कितने लोग टोटल वोटर लिस्ट में इनरोल्ड थे। ठीक है ना, देखो अब सीधी भाषा में आप एक बात समझना कि 15% लोगों ने वोट डाला नहीं है। देखिए इसको ऐसे हम ले सकते हैं कि मान लो टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर x थे, तो x में से 15% लोगों ने वोट नहीं डाला यानी कि 85% लोगों ने वोट डाला। इसमें से 10% इनवैलिड हो गया यानी कि वैलिड कितना रहा, 90%। ये टोटल वैलिड वोट बचा। इसमें से अगर जीतने वाले को 55% मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 45% मिला होगा, और ये दोनों का डिफरेंस आ गया जो कि किसके बराबर है, 6120 के बराबर है। यही इजी तरीका है, या 100 मानेंगे अगर हम, तो 100 मानने के केस में ये पूरा कैंसिल आउट ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसे ही रख लेते हैं। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 17 पिछे 85 और ये 2 बचे 10, और 17 से इसको काट दें तो ये 17 51 और 17 छके 102 इतना आ गया, और 9 से कट गया, 9 चौके 36 यानी 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप देखोगे कि 200 उधर गया ना, तो इसको माइनस कर लो, तो इसको माइनस करोगे तो ये 10% आएगा, 10% का मतलब 10/100। ठीक है, और राइट साइड में कितना जाएगा, ये 200 अगर राइट साइड में जाएगा तो ये बनेगा 40 और गुना का 200। ये 1 0 से 1 0 कट गया, तो x का मान कितना आ गया, 4 दूना 8 पर 4 0, यानी कि टोटल जो इनरोल्ड पीपुल थे वो कितने थे, 80,000 लोग थे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है इन एन असेंबली इलेक्शन, बस इलेक्शन ही हो रहे हैं और कुछ नहीं, वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही है, ना सिलेक्शन हो रहा है, बस इलेक्शन हो रहा है।
क्वेश्चन में भी मतलब यही भरा पड़ा है। ये कह रहा है कि ऑफ 2 कैंडिडेट्स द विनर गॉट 56% of total valid votes, 5% of the total votes were declared invalid if the total number is this, what is the number of for the winning candidate। ठीक है, 56% मत किसको मिले, जीतने वाले को, 5% मत तो इनवैलिड हो गए। टोटल जो लोग थे वो है आपका 3,20,000, जीतने वाले को कितना मिला, देखो कुल वैध मतों का 56% उसको मिला है। अगर टोटल जो नंबर ऑफ वोटर्स था वो 3,20,000 था, इसमें से 5% इनवैलिड है यानी कि 95% वैलिड है, और इसमें से जीतने वाले को 56% मिला है, तो 56 निकाल दो। अब बस ये कैलकुलेट कर लो आप, 2 और 2 4 जीरो से, 4 जीरो तो खत्म हो गया। आंसर में अभी भी लास्ट में 1 जीरो तो बचा ही बचा है। 1 जीरो को अगर हम हटा दें तब भी यूनिट डिजिट निकालेंगे तो इस दोनों में यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए, और यहाँ भी यूनिट डिजिट सेम हो रहा है तो यूनिट डिजिट पे जाने की जरूरत नहीं है। अब काट पीट लेते हैं। देखो ये 8 7 56, आंसर 8 से कटेगा, ये बात फिक्स है ना, ये नहीं होगा। अब 8 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। इस दोनों को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही आंसर हो पाएगा। अब देखो ये है 19 पिछे 95 और ये है 14 चौके 56, यानी आंसर 7 से भी कटना चाहिए। 25 सत्ते 175, ये तो गया, ये नहीं कट रहा है 7 से, तो ये आंसर होगा बस। या तो फिर आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, डीएस तो हाँ डिजिटल सम भी लगा सकते हैं यहाँ पर। देखो क्योंकि ये 3 और 2 5 बन रहा है, और ये 9 हटा दो, ये भी 5 बन रहा है, और ये 6 5 11 2 बन रहा है, तो 5 5 25 दूना 50, यानी डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब देखो इसमें 7 और 2 9 को हटा दो तो 4 और 1 5, डीएस यहाँ पे 5 आ रहा है बस। आगे बढ़ जाएं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को टोटल वैध मतों का 40% मत मिला और 30% अवैध हो गए, मतों की कुल संख्या इतनी थी, तो दूसरे, ये उसी के जैसा है बिल्कुल, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो आप बोलोगे देखो टोटल कितना था, 7500 था, इसमें से 30% तो अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 70% मत सही बचा। इसमें से 40% जो है वो जीतने वाले को मिला है, तो या एक को मिला है, तो दूसरे वाले को 60% इसका मिला होगा। अब ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा। ठीक है, तो ये 7 छके 42 और 5 दूना 10, लास्ट में फिर से जीरो आना ही आना है। कोई बात नहीं, आंसर तो अब आप यहाँ से एक बात तो कह सकते हो ना कि आंसर 3 से कटेगा। 5 और 3 8 2 10, ये 3 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 5 4 9 1 10, ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है 3 से, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, तो यही आंसर होगा। आप चाहो तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, ये कह रहा है कि 2 उम्मीदवार द्वारा चुनाव लड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है एक को 20% मत मिला, फिर भी वो इतने से हट गया, चलो ये हटा दो, ये होमवर्क हो गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु में 25% की कमी कर दी जाती है, उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, ऐसा भी मैंने कर दिया है, ये भी होमवर्क है, ये भी आप कर लोगे। ठीक है, फिर भी देखो अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिए उसे। ठीक है, हम उसे वहां पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सिक्योर्ड 15% मोर मार्क्स देन आशा एंड आशा सिक्योर्ड 10% मोर मार्क्स देन सचिन, हाउ मच परसेंटेज मोर मार्क्स गेट गोपाल सिक्योर देन सचिन। गोपाल सिक्योर से कितना ज्यादा, देखो गोपाल 15% ज्यादा लिया है किससे, आशा से, और आशा 10% ज्यादा लिया है सचिन से। देखो सचिन, आशा और गोपाल, सचिन 100 था तो ये 110 बन गई, क्योंकि ये सचिन से 10 ज्यादा थी, और जो गोपाल था वो 15% ज्यादा किससे था, आशा से, तो गोपाल इससे 15% ज्यादा लेगा, यानी कि 110 और प्लस इसका 15%, इसका 1% 11 होगा, तो 5 5 और 1 6 1। ठीक है, यानी कि 16.5% ये ज्यादा लेगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि गोपाल सचिन से कितना परसेंट ज्यादा लिया है, सचिन से कितना ज्यादा लिखा है 16 और 10 26.5% ज्यादा लिया है। 100 से तो डायरेक्ट यही आंसर रह गया ना, डायरेक्ट ये आंसर ही रह गया, क्योंकि इसको हमने 100 लिया है, तो ये परसेंटेज ही निकल गया एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 60% ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अनदर नंबर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर। मुश्किल नहीं है, 60% यानी कि 60/100, ये जो है ऑफ अ नंबर यानी कि x, ये किसके बराबर है, 3/4 ऑफ अनदर नंबर यानी कि y के, तो दोनों का रेशियो बताना है। अब बताओ, ये 3 से कट जाएगा ना, 20 या 60 और ये 20 बच्चे 100, तो 5 और 4 का रेशियो आएगा, x/y कितना आ जाएगा 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि द एक्सपेंसेज ऑन अ फैमिली
ऑन राइस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग ऑयल आर इन द रेशियो, ये द है बेसिकली, इन द रेशियो दिस प्राइसेस इंक्रीज्ड बाय। अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन मैं बोलूँ कि आपके लिए छोड़ दूँ तो फिर आप कहोगे कि नहीं आप क्यों छोड़ रहे हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया है। इसको 90 ले लो, इसको 110 ले लो, इसको 50 ले लो, टोटल कितना पैसा बन गया, 250 बन गया। यहाँ पर भी देखो, इस पर 10% बढ़ रहा है प्राइस, यानी कि 9 बढ़ेगा। 20% बढ़ रहा है दूसरे पर, 20% यानी 11 दूना 22 बढ़ेगा। 30% यानी कि 5 या 15 रुपए यहाँ बढ़ रहे हैं। टोटल कितना इंक्रीज हो गया, तो आप बोलोगे कि देखो 9 और 2 11 और 5 16 का 6, 3 और 1 4, 46 बढ़ रहा है। टोटल कितने पे, 250 पे, और इंटू का 100, पहले से प्राइस 250 था ना, उस पर 46 रुपये बढ़ गए। ठीक है, तो अब ये जीरो से काटने की जरूरत ही नहीं है, 25 चौके 100 काट देते हैं और 6 चौके 24, लास्ट में 4 आएगा ना, बस ये आंसर हो गया। आप चाहो तो पूरा इत्मीनान से कैलकुलेट कर लो। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% बढ़ा, फिर 8% कम किया गया। ठीक है, ये सेम है ना ए बी वाले रूल पे, इसको छोड़ देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेन की कीमत, ये भी सेम है। आप क्या लिखोगे, 15% बढ़ गया प्लस का 15, फिर 20% कम हो गया तो माइनस का 20। यहाँ से आप एक बात तो समझ रहे हो ना कि आंसर माइनस में आएगा, तो ये दोनों तो गया तेल लेने। 15 में से अगर कुछ माइनस करोगे, चलो कोई बात नहीं, आगे इसके बढ़ जाते हैं। आगे क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस ए बी बाई 100, यानी कि 15 दूना 30, तो 300 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 15 और माइनस का 23 हो गया, तो ये माइनस का 8%। देखो पिछला जो मैंने छोड़ा है ना क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करना है, ये मत कमेंट में आके बोलने लगना कि आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, 300 ml क्या है, मिक्सचर है। हालांकि मिक्सचर एलिगेशन में कर दिया है मैंने। 75% दूध है, कितना मिलाया जाए इसमें, क्या पानी, कितना पानी मिलाया जाए कि दूध 45% बन जाए। देखो पानी मिला रहे हैं ना, दूध कांस्टेंट है, तो दूध का रेशियो ले लो, पहले 75 था, बाद में दूध कितना होगा 45। काट लो, ये 3 से कट जाएगा, 15 या 45 और 15 पीछे 75, ये कितना बन गया, अब 500 बन गया। जो 300 थी वो 500 बन गई, यानी कितना इसमें मिला दिया गया, 200 मिलाया गया, तो 200 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि कुमार जो है, कुमार सैलरी, मैं हिंदी में बता देता हूँ, कुमार की सैलरी 30,000 थी, उसमें से वो 25% भोजन पे और 20% रेंट पे यानी कि किराए पे, और जो बच गया, पर देखो शुरू में समझना, बचने का केस नहीं है, शुरू में कह रहा है कि वो 25% खर्च किया भोजन पे, 20% खर्च किया वो किराए पे यानी कि रेंट पे, और जो बचा एंड 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। अच्छा, इसके लिखने का मतलब ऐसा है, देखो ये लैंग्वेज थोड़ा अलग, 2-3 बार एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक है जरूर यहाँ पर मेरे हिसाब से। बाकी आप बताना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक इसमें है कि नहीं। ये कह रहा है कि देखो 25% वो खर्च किया फूड एंड रेंट पे। ठीक है, वाह, इसके हिसाब से तो ये ग्रामर के हिसाब से भी सही हो गया। अब तो अब पढ़ने में देखो सही लग रहा है, एंड यानी कि उसके बाद 20% वो खर्च कर दिया, जो पैसा बचा उसका रिमेनिंग पैसे का 20% खर्च कर दिया वो पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे। बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स, यानी कि बाकी जो टोटल सैलरी था उसका 5% इनकम टैक्स को भी वो पे कर दिया। उसके बाद 8,000 रुपये वो सेव कर रहा है। तब बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल विद हिम आफ्टर हिज सेविंग, यानी कि ये सब करने के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया। देखो आप ये बोलोगे कि 30,000 रुपए थे उसके पास, 30,000 का इनकम है सैलरी, इसमें से 25% वो किस पे खर्च कर दिया, रेंट पे और फूड पे, 25% इसका यानी कि अपॉन 4, तो 25 या 7500 रुपए तो ये खर्च कर दिया। 7500 नहीं, 7500 ही खर्च करेगा ना, 4 से भाग करेंगे तो 7500 रुपए खर्च कर दिया वो फूड पे। अब उसके बाद जो बच गया 20% उसका खर्च करेगा ये, तो बचेगा कितना इसमें से, अगर आपने 7500 खर्च कर दिया तो बाकी कितना बच गया, तो आप बोलेंगे कि देखो 7500, तो अगर 7,000 खर्च करते तो हमारे पास बचता 23,000, 500 और खर्च कर दिए तो 22,500 बच गया। 22,500 में से वो 20% खर्च किया है, इसका 2 जीरो काटोगे तो 1% इतना आएगा, तो 20% कितना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो और 5 दूना 10, 22 दूना 44 और 1 45, 4500 रुपये और खर्च कर दिए वो पढ़ाई लिखाई पे। और टोटल का 5% पे करता है वो, यानी कि 30,000 का 5% कितना होगा, 1500, 1500 और पे करता है। तो ये तीनों डिडक्शन हो गया, उसके बाद जो बचेगा वो उसकी सैलरी हो गई। तो कितना खर्च हो गया, देखो ये 5 और 5 10 और 5 15, ठीक है, और फिर 7 और 4 11, 1 12 और 1 13, 13,500, बस इतना सा ही खर्च कैसे आएगा।
ऑफ दिस ऑन फूड एंड रेट, 20% ऑन द रिमेनिंग। अगर इसमें से और 75 माइनस करें तब तो कम ही हो जाएगा ना। ये लिखा कैसे है लेकिन फिर, अच्छा 8000 बचाया भी तो है, बचाने के बाद पूछ रहा है ना, 8000 और माइनस होगा ना साथ में, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ पर ये भी तो लिखा है कि 8000 की सेविंग कर लिया, 8000 बचाने में भी तो ले गया ना। तो 13 और 8 3 11, तो ये 21,500 रह गया, तो 8,500 बचा लिया, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये काफ़ी इजी है। अगला सवाल कह रहा है अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष 30% किराए के खर्च पे या घर पे जहाँ भी खर्च करे, उसके बाद 8400 बच गया, तो वेतन कितना था। 8400 कब बचे, जब वो 20% खर्च कर दिया, 100 में से 20 खर्च कर दिया तो 80 बचा था। 30% 100 में से अगर खर्च कर दिया तो 70 बचा था। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा, 12 7 84, ये 1200 है बेसिकली। 8 से काटोगे तो 15 8 120, ये 150 आ गया, 150 पे 100 लगा दोगे 15,000। अगला सवाल क्या कह रहा है देखो, 2 नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय दिस एंड दिस, यानी कि देखो ए बी सी 3 नंबर्स हैं, तीसरी संख्या से 2 नंबर इतने इतने कम है। तीसरी संख्या अगर 100 है तो एक 37 कम है, यानी कि 63 है, और ये 70 है क्योंकि ये 30 कम है। तो दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है, दूसरा इससे 7 कम है, कितने से भैया 70 से, और इंटू का 100, तो ये काट पीट के कितना आएगा 10% आएगा, यानी कि 10% वो कम है। लास्ट सवाल इस क्वेश्चन का आ चुका है। यहाँ पर देखो एक संख्या बी है, वो 17.5% कम है ए से, जबकि सी जो है वो बी से 22.5% ज़्यादा है। सी का मान इतना दिया है, तो ए का मान बताओ। देखो ए का मान निकालने के लिए हमें बी की वैल्यू जरूरत है कि बी की वैल्यू हम कैसे निकालें, या ए बी सी का फिर रेशियो निकाल लो। देखो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सी की जो वैल्यू है वो बी से 22.5%, 22.5 यानी कि 45/200, यानी कि 9 पचे 45 और 4 पचे 20 40, यानी कि प्लस 49/40 है। ये 22.5% ज़्यादा होने का मतलब क्या है, हाँ देखो ये कितना हुआ, इसका मतलब 22.5 का मतलब 22% का मतलब 9/40 हो गया, तो वो बढ़ा देंगे तो 49/40 आ गया। सी बी का इतना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बी आप निकालोगे तो एस सी का कितना आ जाएगा, 40/49 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ भी कैलकुलेट कर लो, मैं लास्ट में कैलकुलेट करूंगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी जो है वो ए से 17.5% कम है। 17.5% का मतलब कितना हो गया, 175/1000। ये 25 से 7 बार में कटेगा, और ये 25 से 4 बार में कटेगा, यानी कि 40 इतना कम है, यानी कि ये 33/40 है। बी जो है वो ए का 33/40 है। तो यहाँ बी की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि बी के जगह पर रख लो सी और इंटू 40/49। तो सी के जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ बताओ, सी के जगह पर मैंने रख दिया 8,085 रुपये, और इंटू ये आ गया 40/49, ये बी का मान है, ठीक है। और इंटू ये 40 और 33 इधर लेके आओगे तो ये 40 ऊपर और 33 नीचे आ जाएगा, और इक्वल टू कितना बचेगा ए। अब देखो ये 4 और ये 4 तो किसी के बाप से भी यहाँ नहीं कट रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं नीचे काटने वाला। ये तो 49 है, ये 33 ही है, यानी 4 चौके 16 से आंसर तो कटेगा। 16 से कटने वाला कौन सा है बताओ, ये तो 8 से कट जाएगा, 16 से उससे ये भी कट जाएगा हालांकि, लेकिन ये 13 से कट रहा है, इसमें 13 से कटने वाला कोई है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ये 16 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये बात भी कंफर्म है ना कि आंसर के लास्ट में 3 जीरो आएगा। अगर आप ये भी समझ रहे हो तो ये आंसर लगा दोगे। 3 जीरो क्यों, क्योंकि ये जो 2 जीरो है ये तो किसी से कटेगा नहीं, नीचे जीरो ही नहीं है, तो ये 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ 5 है और यहाँ पर एक इवन नंबर है, तो 5 को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से एक जीरो मिलेगा, यानी 3 जीरो तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया। बाकी चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो काट पीट के। ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना, ठीक है। इस वीडियो में इतना रहने देना। थैंक यू एंड बाय। देखो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है।